हेलो फ्रेंड्स। बड़ों को सम्मान, छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे। और मेरे वीडियो को प्लीज पूरा देखा करें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए प्लीज। और शुरू करते हैं। आप लोगों ने चाणक्य के बारे में तो सुना ही होगा, उनकी सूझबूझ और समझदारी के बारे में भी सुना होगा। तो आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ वो उन्हीं के बारे में है। चाणक्य, जो कि राजा चंद्रगुप्त के दरबार में मंत्री थे, उनकी सूझबूझ के लिए भी बहुत प्रसिद्ध थे। एक बार चंद्रगुप्त के दरबार में एक गरीब किसान आता है। वो जब तीर्थ यात्रा पर जाता है तो अपना सारा धन अपने एक मित्र को देकर जाता है। और उसे वो अपने मित्र पर पूरा भरोसा होता है। वो तीर्थ यात्रा से जब लौटता है तो अपने मित्र से बोलता है कि मैंने जो धन तुमको दिया था वो मुझे लौटा दो। लेकिन वो मित्र उससे बोलता है कि मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूँ, कौन सा धन। इस पर वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जाता है और कहता है कि राजा जी, मेरे मित्र ने मुझे धोखा किया, मेरे साथ छल किया। मैंने उससे अपना सारा धन दे दिया, उस पर मुझे बहुत भरोसा था। लेकिन वो अब बोल रहा है कि मैं आपको जानता भी नहीं हूँ। तो चंद्रगुप्त ने बोला कि ऐसा करो कि तुम अपने मित्र को लेकर आओ। वे अगले दिन अपने मित्र को लेकर आता है। दरबार में दोनों आते हैं। वो बूढ़ा किसान कहता है कि राजा जी, ये रहे मेरे मित्र, आप इनसे ही पूछिए। तो जैसे ही वो उसके मित्र से पूछता है कि अ, इनका धन आपने वापस क्यों नहीं किया, तो वो बोलता है कि ये झूठ बोल रहा है, ये बूढ़ा जरूर है पर इस पर तरस मत खाइए, ये झूठ बोल रहा है। तो कहता है, तो राजा जी बोलते हैं कि ठीक है, कोई बात नहीं, इसका फैसला हम करेंगे। वो अपने दरबार में चाणक्य की ओर देखते हैं। चाणक्य कहते हैं ऐसा करो, तुम दोनों अगली सुबह आना। तो कहते हैं ठीक है सर। अगली सुबह वो दोनों आते हैं। तो चाणक्य उनसे बोलता है, जो बूढ़ा किसान था उससे बोलता है कि आप जाइए और आपने जिसके सामने अपना धन दिया था उसे लेकर आइए। तो वो बोलता मैंने किसी के सामने धन नहीं दिया। तो बोलते अच्छा, जिस स्थान पर दिया था उस स्थान पर कोई तो ऐसी चीज होगी जिसके पास कोई ऐसा प्रमाण हो कि उस आपने अपना धन उसे दिया है। तो बोलता वहां एक मंदिर है और उसके पास एक पेड़ है, और उस पेड़ पर तो कोई भी नहीं था जब मैंने इन्हें धन दिया। तो वो बोलता है कि आप ऐसा करिए कि उस पेड़ को जाकर ले आइए, वही गवाही देगा। तो बूढ़ा किसान जाता है। सुबह से लेके दोपहर हो जाती है, वह लौट कर नहीं आता और उसका मित्र भूखा प्यासा बैठा रहता। उसका मित्र कहता है कि वह अभी तक लौट कर नहीं आया, मंदिर तो पास में ही है, अभी तक मैं 20 चक्कर लगा देता। तो इसी बात को चाणक्य पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुमने तो कहा था कि मैं किसी भी मंदिर को नहीं जानता, मैंने किसी के सामने धन नहीं दिया। तो उसका मित्र कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अपने मित्र के साथ छल किया, लेकिन आपके बारे में जैसा सुना था मैंने वैसा ही पाया। वह बूढ़ा किसान थका हारा लौट कर आता है और बोलता है चाणक्य से कि वो पेड़ नहीं आ पाएगा। तो चाणक्य उससे बोलते हैं कि वह पेड़ आया था और गवाही देकर चला गया।
वह बहुत खुश होता है। उसके मित्र को उसका सारा धन वापस करना पड़ता है। ठीक है, किसी पर भरोसा करना, लेकिन मुझे लगता है कि कागजी कार्रवाई भी बहुत जरूरी होती है। हम भरोसा करते हैं अपने पर, वो भी अच्छी बात है। किसी मित्र पर भरोसा करते हैं, वो भी अच्छी बात है, लेकिन अपनी समझदारी और सूझबूझ से ही किसी को धन देना चाहिए। और जैसा कि चाणक्य के बारे में सुना था हम लोगों ने, वैसा ही पाया। वे एक महान अर्थशास्त्री हैं। और कैसी लगी आपको मेरी ये छोटी सी स्टोरी? और अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आपको कोई कहानी सुननी हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। मैं आपकी कहानी अपनी जुबानी सुनाऊंगी। और किसी भी विषय पर अगर आपको कहानी सुननी है, किसी भी सब्जेक्ट पर, तो मैं आपको सुनाऊंगी। और उसके लिए आपको मेरे कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट करना पड़ेगा, तभी ऐसा हो पाएगा। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।